बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हम तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गए, वहां तो हिंदू रह नहीं पा रहा, लेकिन हिंदुओं अब केवल एक रास्ता है तुम्हारे पास जिससे तुम्हारे बच्चे कुछ बच सकते हैं। कैसे? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ एक किस्सा और एक कहानी जो हमारे मतलब उसका मतलब हमको समझ में आने वाला है, खूब समझ में आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो है आज के ज़माने के हिसाब से, आज के वक्त पर जो है, आज के हालात के ऊपर वो एकदम फिट बैठती है। वो कहानी मैं सुनाऊंगा और आप लोग को उससे नतीजा अखज़ करना है। नतीजा अखज़ करने का मतलब है उसमें से सबक आमोज वाक़या है, उसमें से समझना है हमको इस वाक़ये से, किस्से से, कहानी से हमको क्या सीख मिलती है। तो शुरू करते हैं इस किस्से और कहानी को। जंगल होता है और उस जंगल में जो है बहुत सारे गधे रहते हैं और उन सब गधों का काम कुछ नहीं होता है, बस खाना, सोना, आराम करना है, इसकी ज़िंदगी गुजारना है। इसकी ज़िंदगी कट रही थी उनकी, बस यही रोज़ाना का काम होता है। ऐसे ज़िंदगी उनकी कट रही थी, खाना सोना जो है अपना, ऐसे ज़िंदगी मस्त कट रही थी इसकी ज़िंदगी। उस जंगल में जो है एक लोमड़ी भी रहता था जो बहुत चालाक था। जैसा हम लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा ना कि जो है चालाक लोमड़ी होता है, जब उसको अंगूर नहीं मिलता तो क्या बोलता है, अंगूर खट्टे है। तो लोमड़ी तो भाई चालाक होता ही है। तो उसने जो है उसको एक दिन उसको शरारत सूझी, वो भी उसी जंगल में रहता था, तो उसको सूझी शरारत। उसने सोचा कुछ इन गधों के साथ जो है मजाक किया जाए, इनका जो है हंसी उड़ाया जाए, खिल्ली ली जाए। तो उसने एक दिन क्या करा कि उन सब गधों के पास जाकर बोला कि भाइयों, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ, पर हमला होने वाला है। और हमला कौन करने वाला है कि जो दरिया में मछली रहती है, नदी में, वो तुम लोगों पर हमला करने वाली है। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हमदर्द हूँ। उसने कहा। तो गधों ने ना आओ देखा न ताओ, न उन्होंने अपनी अकल लड़ाई, और वो जो है अपनी आवाज़ निकालते हुए कैसे वो अपनी आवाज़ निकालते हुए नदी की तरफ चल दिए। और सारे गधे इकट्ठे होकर नदी की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पर एक धोबी बैठा था जो अपना काम कर रहा था। जब उसने देखा कि इतने सारे गधे इकट्ठे नदी की तरफ किस लिए आ रहे, वो भी धोबी बहुत चालाक था, वो भी मामूली धोबी नहीं था, वो भी बहुत चालाक था। उसने जो है अकल लड़ाई। जब वो गधे करीब आने लगे तो गधों के पास जाकर उसने गधों को रोका, कि कहा कि भाइयों, तुम जो है इस नदी की तरफ क्यों भागे चले आ रहे हो। तो उन गधों ने कहा कि तुमको नहीं मालूम कि नदी में जो है मछलियाँ रहती है और वो मछलियाँ हम पर हमला करने वाली है। गधे तो गधे ही होते हैं, उन्होंने अकल लड़ाया नहीं कि मछलियाँ भले नदी से कैसे बाहर आ सकती है, और नदी से बाहर आकर मुझे और हम सबको जो है कैसे ख़त्म कर सकती है, कैसे हमला कर सकती है। लेकिन वो धोबी गधा नहीं था, वो धोबी था, उसके पास दिमाग था, उसके पास अकल थी। उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ ये मछलियाँ बहुत ख़तरनाक है, और उसकी बुराइयाँ शुरू कर दी, ऐसी है वैसी है। उसने कहा मैं भी तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारा बहुत हमदर्द हूँ भाइयों, तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इन मछलियों से बचा सकता हूँ। गधों ने कहा बचा लीजिए, कैसे बचा सकते। उसने कहा ऐसे नहीं बचाऊँगा, एक शर्त है। सब गधों ने कहा क्या शर्त है। उसने कहा भाई मेरे लिए काम करना होगा, तब जाके मैं इन मछलियों के हमलों से जो है तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, हमेशा तुम्हारी इन मछलियों से तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तो उन गधों ने मान लिया और उस धोबी ने जो है उन गधों को साथ लिया और अपने घर ले गया। बस वो दिन है और आज का दिन है कि गधे जो है आज तक धोबी के लिए काम कर रहे हैं और ये समझते हैं कि मछलियों से हमारी हिफाजत धोबी कर रहा है। और मैंने जो कहा हालात के ऊपर, आज के हालात के ऊपर ये फिट बैठती है, तो आप सोचो, आप अकल लड़ाओ कि जो है आज के हालात के ऊपर कैसे फिट बैठ सकती है। बहुत से लोग हैं जो आग बंद करके किसी के लिए, किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं, और वो ऐसे शख्स से उम्मीद बांधे हैं, बिल्कुल वही गधे और धोबी वाला हाल है। तो भाई अल्लाह जो है सबको अकल सलीम देवे, समझने
और सोचने की ताकत देवे। अल्लाह सब की हिफाजत फरमावे। बस आपको क्या समझ में आया, आपने क्या नतीजा अखज़ किया, आप कमेंट में जो है ज़रूर बताइए। बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।